हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आप पा सकें लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पे। एस वोकैब, श्रेयांश सर वोकैब आपके लिए लेके आया हूं मैं फिर से। श्रेयांश कोठारी, आपका फ्रेंड, आपका टीचर, आपका ट्रेनर। आज कुछ और वोकैबलरी वर्ड्स की बातें करेंगे, कुछ और वर्ड्स सीखेंगे। आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ वर्ड्स हैं जहां MONY से खत्म होने वाले कुछ वर्ड्स आपको याद करवाएंगे। मैं कोशिश करता हूं आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आऊं जिससे कि एक वर्ड याद करें तो लगातार काफी सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा एक्रिमनी। एक्रिमनी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है बिटरनेस, कड़वाहट। यानी अगर किसी दो लोगों के बीच में थोड़ा सा भी कड़वाहट है तो उसे हम एक्रिमनी कहते हैं। ये कड़वाहट रिश्तों में हो सकती है, ये दो लोगों के बीच में हो सकती है, ये कड़वाहट कोई खाद्य पदार्थ में हो सकती है, खाने वाली चीज में हो सकती है। यानी एक्रिमनी का मतलब है बिटरनेस। अच्छा, बिटरनेस के अलावा रफनेस के लिए भी यूज लिया जा सकता है। अगर चीज स्मूथ नहीं चल रही है, जिंदगी स्मूथ नहीं चल रही है, तो फिर वहां क्या है? एक्रिमनी है, रफनेस है, कड़वाहट है। इसी एक्रिमनी से वर्ड बनता है एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस एक एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। सेकेंड वर्ड है हमारा एलिमनी। एलिमनी वो सपोर्ट है जो एक डिवोर्स कंडीशन में, यानी कि जब संबंध टूट जाते हैं, जब डिवोर्स हो जाता है दो लोगों के बीच, वहां जहां तलाक हो जाता है उन दोनों के बीच, एक सपोर्ट कोर्ट के द्वारा ऐसा ऑर्डर दिया जाता है कि एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को देता है, एक वर्किंग स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को देता है। यानी कि अगर हस्बैंड को कहा जाए कि आपको पर मंथ इतना भत्ता, पैसा सपोर्ट के रूप में जो डिवोर्स हो चुका है एक्स वाइफ को देना है, वहां जो शब्द आता है वो है एलिमनी। एक प्रॉपर लीगल टर्म है, इंग्लिश टर्म है, जिसका मतलब बहुत सिंपल सा है, एक ऐसा सपोर्ट जो आमतौर पे फिनेंशियल सपोर्ट होता है। वो फिनेंशियल सपोर्ट जो डिवोर्स के बाद एक पर्सन को अपनी एक्स स्पाउस को देना पड़ता है। वेरी मच सिमिलर वर्ड है पैलिमनी। पैलिमनी भी एक लीगल टर्म कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप भी आजकल बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है। और ऐसे दो पार्टनर्स जो अलग हो रहे हैं, जो अनमैरिड थे, हो सकता है लिव इन रिलेशन में रहे हों, और जब वो पार्टनरशिप उनकी अलग हो जाती है, वहां भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को देता है, दैट इज पैलिमनी। अगर मैरिड कपल हैं, अलग हो गए हैं, तो एलिमनी। अनमैरिड कपल हैं और अलग हो गए हैं तो पैलिमनी। वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो उसको देना है एक पर्सन को दूसरे पर्सन को। चौथा वर्ड लेमनी। लाइमन, लेमनी, लिमका एड जरूर सुना होगा आपने दोस्तों। लेमनी यानी खट्टा सा, लाइक अ लेमन, नींबू के जैसा खट्टा सा इज लेमनी। लेमनी जरूरी नहीं है खटास के लिए आए, कड़वाहट के लिए तो एक्रिमनी है हमारे पास। अगर लाइफ में कुछ पेपी है, लाइफ में कुछ ऐसा है जो उत्साहवर्धक है, जो कुछ एक नया करके आपको दे, वो भी लेमनी कहलाता है। पांचवा वर्ड जो आप देख रहे हैं हेजेमनी। हेजेमनी इज एक्चुअली डोमिनेंस, हेजेमनी इज पावर। अगर कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप पर पावर रखता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर डोमिनेटिंग है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर बहुत ज्यादा हावी है, डोमिनेटिंग है, तो दैट वर्ड इज हेजेमनी। एक बहुत बड़ी कंट्री दूसरे कंट्री को सप्रेस कर रही है, दबा रही है, दैट वर्ड इज नोन एज हेजेमनी। छठा वर्ड इज पार्सिमनी।
पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा खर्च करने में बिलीव नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा खर्च ही नहीं करते हैं या खर्च करना नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ अर्निंग करते हैं, सेविंग करते हैं, अपने पास रखते हैं, उसका कुछ नहीं होने देते हैं। ऐसे लोगों को पार्सिमोनियस कह सकते हैं। इंग्लिश का वर्ड है माइजर। एक इडियम याद कर सकते हैं आप, क्लोज्ड फिस्टेड मैन। क्लोज्ड फिस्टेड मैन। आज का हम चौथा बोनस इडियम आपको लिखवा देता हूं, क्लोज्ड फिस्टेड मैन, यानी कि कंजूस आदमी, उसको कहेंगे पार्सिमोनियस, और कंजूसी इज पार्सिमनी। और आखिरी शब्द है हमारा पैट्रिमनी। जो भी पैतृक संपत्ति, एसेट आपको विरासत में मिलती है, उसे हम कहते हैं पैट्रिमनी। एक ऐसी एसेट, एक ऐसी संपत्ति जो आपको अपने दादा परदादा से मिली है, पैतृक संपत्ति, पैट्रिमनी। तो यहां पे एक बार क्विक रिकैप फटाफट से आपको बता देते हैं। एक्रिमनी का मतलब होता है कड़वाहट, बिटरनेस। एलिमनी का मतलब होता है जब डिवोर्स हो जाए, एक मैरिड कपल दूसरे, मतलब एक मैरिड कपल का एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, उस सपोर्ट को एलिमनी कहते हैं। अगर कोई अनमैरिड कपल है, लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रह रहा था, अब वो दोनों पार्टनर्स अलग हो गए हैं, तो वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, दैट इज पैलिमनी। चौथा शब्द है लेमनी। लेमनी इज लेमन लाइक, लाइक लेमन, उसको कहते हैं लेमनी। और पांचवा शब्द है हेजेमनी। हेजेमनी इज डोमिनेंस, हावी होना, कोई चीज का सप्रेस करना दूसरे को, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी को, एक कंट्री का दूसरी कंट्री को। पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी, और पार्सिमोनियस इज अ पर्सन हु इज माइजर, हु इज क्लोज्ड फिस्टेड मैन। और उसके बाद हम बात करते हैं पैट्रिमनी। पैट्रिमनी का मतलब है पैतृक संपत्ति जो मिली है विरासत में आगे से आगे मुझे। वो मेरा घर हो सकता है, मकान हो सकता है, लैंड हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो मुझे पैतृक संपत्ति के रूप में मिली है, उसे कहेंगे पैट्रिमनी। चलिए इडियम्स फॉर द डे में आते हैं। सबसे पहला इडियम आपका है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन को हिंदी में कहते हैं सुअर की प्रजाति, और कास्ट यानी होता है फेंकना, पर्ल्स का मतलब होता है हीरे जवाहरात। अगर आप सुअर के आगे पर्ल्स फेंकेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, कद्र नहीं करेगा। भैंस के आगे बीन बजाना का मतलब होता है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन यानी सुअर यानी पिग। आपने देखा होगा आमतौर पे कचरे में, कीचड़ में ही रहते हैं, पूरे परिवार के लवाजमे के साथ जाते हैं, उन्हें कचरा ही पसंद है। नहला के धुला के अगर अच्छा तैयार करके उनको रख दोगे, फिर वो कहां जाएंगे? कचरे में, कीचड़ में। इसलिए कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब है आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है, आप जो चीज ऑफर कर रहे हैं वो कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ कह दें, धाम्योड़ी चीज धूल बराबर, यानी आप अगर किसी को कुछ दे रहे हैं वो उसके लिए कोई काम, वो उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहा है। यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना। कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक यानी होता है मुर्गा, और बुल यानी होता है ऑक्स यानी कि सांड यानी कि बैल। और मान लीजिए आप कहीं लेट हो गए, आप वहां पहुंचे और आपके टीचर ने आपको बोला भैया लेट काहे आए हो तुम, लेट क्यों हो गए तुम, क्या हो गया? और आपने एक मन घड़ंत कहानी बना ली। आपने एक कैसी कहानी बनाई कि सर मैं रास्ते में चल रहा था, वहां मैंने देखा एक मुर्गा जो है एक बैल से लड़ रहा है। कॉक एंड बुल स्टोरी आपने क्रिएट कर ली। फैब्रिकेटेड स्टोरी, मन घड़ंत कहानी इज कॉक एंड बुल स्टोरी। फैब्रिकेटेड, मन घड़ंत, फिक्टिशियस स्टोरी कहते हैं इसे, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब है
फैब्रिकेटेड मैंने बनाई है, मन घड़ंत मन में घड़ी है ये कहानी। आज का तीसरा जो हमारा इडियम था गो एप। एप का मतलब होता है बंदर। बंदर की प्रजाति को एप कहते हैं, जैसे सुअर की प्रजाति को स्वाइन कहते हैं। सो गो एप इज बंदर हो जाना। एक्चुअली बंदर होने के नहीं कह रहा है, बंदरों की तरह पागल होने की बात कर रहा है। और यहां पागल मेनियक है। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, तो कैसे खुशी के मारे पागल हो जाते हैं आप। कोई चीज के पीछे आप पड़ रहे हैं, पैशनेट हो गए हैं। गो एप का मतलब है गो मेनियक, पागल हो जाना, मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए, ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून अगर आप में है तो फिर उसे कहेंगे गो एप। यानी कि किसी चीज के प्रति पागल हो जाना, कोई चीज के पीछे पड़ जाना इज गो एप। तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पैट्रीमनी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, पारसी मनी का मतलब होता है कंजूसी, हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस, हावी होना किसी दूसरे कम्युनिटी पे या कंट्री पे। लेमनी का मतलब होता है नींबू जैसा खट्टा सा। पैलीमनी का मतलब होता है आपका जब अनमैरिड कपल अपने पार्टनर को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। एलिमनी जब एक मैरिड कपल डिवोर्स हो गया है, एक स्पाउस अपने एक्स स्पाउस को दे रहा है एलिमनी। और पहला वर्ड था हमारा एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब है कड़वाहट, रफनेस, बिटरनेस, नॉट स्मूथ। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है हमने सुअर के सामने बहुत सारे हीरे जवाहरात रख लिए हैं जिनकी वो वैल्यू नहीं कर रहा है, कद्र नहीं कर रहा है। भैंस के आगे बीन बजाने के समान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब है फिक्टिशियस स्टोरी, मन घड़ंत कहानी, नॉट रियल, इमेजिनरी, फैब्रिकेटेड स्टोरी। एंड द लास्ट वन इज गो एप, पागल हो जाना, पागलपंती करना, पागलपंती की हद तक पहुंच जाना इज गो एप। क्लोज फिस्टेड मैन आज का बोनस इडियम है, जिसके लिए हमने पार्सिमोनियस बताया था। पार्सिमोनियस माइजर, क्लोज फिस्टेड मैन मुट्ठी बंद है, खुलती नहीं है, पैसा दिया नहीं जाता है, उसे कहते हैं क्लोज्ड फिस्टेड मैन। तो दोस्तों आपने देखा ऐसे बहुत सारे वर्ड्स कुछ न कुछ तरीके से ये आपस में कनेक्टेड हैं, और ऐसे ही कई सारे वर्ड्स पहले भी लेके आया हूं। अभी तो सिर्फ कहानी शुरू हुई है। एस वोकैब के 4th डे पे हम पहुंचे हैं। डेली आपको इस तरह के नए वोकैबुलरी वर्ड्स मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगा है आपको, लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ ध्यान रखिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। बेल आइकन को अगर आपने प्रेस नहीं किया तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कई सारे विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना तो पता है, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। धन्यवाद।